बंदा जब राज्य पे राज करता है, जब एक नौवीं फेल बंदा उप मुख्यमंत्री बन जाता है और इंजीनियर जैसे लोग जेलों के पीछे रहते हैं, जब सच्ची पत्रकारिता करने वाले वो लोग जो जिसे कहते हैं फोर्थ पिलर, चौथा स्तंभ, वो जैसे लोग ये जेल के पीछे रहते हैं, तो सच मानिए मेरे भाई, पत्रकारिता का रास्ता जेल के नीचे से निकल के जाता है। ये मनीष कश्यप जो है ना, सबसे बड़ी बात, मैं यहाँ पे धर्म नहीं डालना चाहता, लेकिन सच तो ये है कि वो सनातन धर्म से बिलोंग करता है, इसीलिए रवीश कुमार जैसे लोग आवाज नहीं उठा रहे, ALT लोग वाले आवाज नहीं उठा रहे। वो तो भाई मोदी योगी जैसे भी लड़ जाता है। अभी यूपी में जाके भी वो रिपोर्टिंग करके आए हैं। कह रहा हूँ वो तो नितिन गडकरी तक जाके अड़ जाता है भाई। एक कलम से 10 लाख नौकरी देने की बात करने वाला अनपढ़ गंवार तेजस्वी यादव अब कहां गया? लोगों को थोड़ा सा पूरी जानकारी दो आप, ठीक है? गूगल पे जाओ और तमिलनाडु में बिहारियों पर हो रहे अत्याचार, बस इतना टाइप करो। हिंदुस्तान टाइम्स, दैनिक जागरण, नव भारत टाइम्स, जितने भी अखबार है सब में डिजिटल में आपको वो खबर मिलेंगी, सब में आपको खबर मिलेंगी। बस आश्चर्य की बात यह है कि बिहार पुलिस ने, ना तो बिहार पुलिस की मर्दानगी इतनी हो रही है कि वो हिंदुस्तान टाइम्स पे मुकदमा करे, नव भारत टाइम्स पे मुकदमा करे, दैनिक जागरण पे मुकदमा करे। हाँ, अगर उसमें ये कोई निकल के आया है कि गलती से कोई मनीष से अगर कोई फोटो पड़ गई है या वीडियो पड़ गई है, जो वीडियो पहले भी चलती आ रही थी। मनीष ने तो ये कहा है कि जिस वीडियो को उन्होंने डाला है, उस वीडियो के माध्यम से उन्होंने उस चैनल को भी, उसका नंबर और उस चैनल को डाला है कि पुलिस इसकी जांच करे। हाँ, उसका रेफरेंस देकर के डाला है, ठीक है ना? एक चीज जनता देख रही है, एक चीज जनता देख रही है कि वो लड़का बस थोड़ा सा अल्लड़ है, वो अड़ जाता है सही और गलत के लिए। वो तो भाई मोदी योगी जैसे भी लड़ जाता है। अभी यूपी में जाके भी वो रिपोर्टिंग करके आए हैं। कह रहा हूँ वो तो नितिन गडकरी तक जाके अड़ जाता है भाई, टोल टैक्स तक के लिए। इसका मतलब वो सही या गलत के लिए कहीं ना कहीं खड़ा रहता है। तेजस्वी यादव क्या अपना पद बचाने के लिए 2025 के चुनाव को देखते हुए उसको जेल में डाल रहे हैं? यहाँ बस एक ही है और जनता ध्यान से सुने, मनीष कश्यप की कोई गलती नहीं है, बस एक गलती रही है जो उसने लिख दिया है सन ऑफ बिहार। और ये बड़े बड़े वहां के ओछी राजनीति करने वाले नेताओं को ये रास नहीं आ रहा है, उनकी कुर्सियां खतरे में आ गई हैं क्या नीतीश सन ऑफ बिहार लिखने से? क्या नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को सन ऑफ बिहार जो उन्होंने अपने टाइटल लिख दिया है, क्या यही नहीं पसंद आ रहा है, इसी वजह से राजनीति हो रही है? बिल्कुल केवल मनीष कश्यप के सन ऑफ बिहार लिखे होने से लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार का सिंहासन डगमगा गया है। मनीष कश्यप ने इतना डगमगा गया है कि देश की जनता देख रही है कि जो खबर सभी अखबारों में छप रही है, किसी अखबार के मालिक पे आपने केस नहीं करा और केवल एक पत्रकार को ले जाकर के आपने केस करके जेल में डाल दिया। क्या, मैंने इसीलिए पूछा, आप हमें धाराएं बताएं, क्या वो बेलेबल नहीं है? अब तो उसकी बेल नहीं मिल सकती। जब अंसार जैसे जहांगीरपुरी में जिसने यहाँ दंगे करवाए, उसको आज रात को यदि अरेस्ट किया जाता है अंसार को, अगले दिन सुप्रीम कोर्ट में, कहा सुप्रीम कोर्ट में भाई साहब इतने बड़े बड़े वकील जाके खड़े हो जाते हैं, कपिल सिब्बल जैसे। ऐसे देश विरोधियों के लिए तो हमारे यहाँ पे वकील खड़े कर दे जाते हैं। आज उस लड़के को अकेला छोड़ दिया भाई, गलत है, गलत है। देखिए, हम ये कहते हैं, स्वीकारते हैं, वो थोड़ा अल्लड़ है, अधिकारियों से अड़ जाता है, सही या गलत के लिए बात उठा देता है, लेकिन नीतीश कुमार उसके सनो बिहार लिखने से यदि तुम्हें आपत्ति है ना, तो ध्यान रखना ऐसा ना हो कहीं बिहार की जनता उसे सनो बिहार बना के छोड़े। मनीष कश्यप आप नाम सुने होंगे और उनके बारे में जानते होंगे। देखिए, मनीष कश्यप जैसे लोग भारत देश में बहुत कम रह गए हैं। क्यों कम रह गए हैं? क्योंकि जो सच की आवाज उठाता है वो हमेशा जेल के पीछे ही पाता है। आप महाराष्ट्र में चले जाइए, अर्नब गोस्वामी, क्या कसूर था उसका? सच पत्रकारिता करना, ये सबसे बड़ा कसूर है। हमारे देश में संविधान तो चलता है, लेकिन संविधान के जो लोग चलाते हैं वो ढंग से नहीं चला पाते। एक हिंदी के मशहूर साहित्यकार थे निर्मल वर्मा, उन्होंने एक बुक लिखी थी कि रात का पत्रकार
आज वही पत्रकार आज बना पड़ बैठा है। एक पत्रकार जैसे मनीष कश्यप जैसे लोग जब पत्रकारिता अच्छी तरीके से करते हैं, जब सच्ची पत्रकारिता करते हैं, तब उनकी आधी रात में उनके घर पे कॉल आता है, और जब कॉल उठाया जाता है कोई कुछ नहीं बोलता, और वो अपनी माँ से कहता है कि माँ अगर कोई अननोन नंबर से कॉल आए प्लीज मत उठाना। पत्रकारिता का जहर और पत्रकारिता जो दिमाग में जो डाली गई है कि पत्रकारिता की ऐसी पत्रकारिता होती है जैसे रवीश कुमार जैसी। जब बच्चे जेएनयू में नारे लगाते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे तो वो बच्चे हो जाते हैं, जब एक जिहाद करता है तो वो बेचारा अल्पसंख्यक हो जाता है। हमारा देश कभी भी सेक्युलर रहा ही नहीं है। सच बात यह, हमारा देश हमेशा से धर्म के नाम पर रहा है, हमेशा से जातियों के नाम पर रहा है। अगर कोई पिटता है तो पहले ये देखा जाता है वो दलित है या कौन है। अगर कोई पिटता है तो ये देखा जाता है पहले वो अल्पसंख्यक है कौन है। जब एक नौवीं फेल बंदा जब राज्य पे राज करता है, जब एक नौवीं फेल बंदा उप मुख्यमंत्री बन जाता है और इंजीनियर जैसे लोग जेलों के पीछे रहते हैं, जब सच्ची पत्रकारिता करने वाले वो लोग जो जिसे कहते हैं फोर्थ पिलर, चौथा स्तंभ, वो जैसे लोग ये जेल के पीछे रहते हैं, तो सच मानिए मेरे भाई पत्रकारिता का रास्ता जेल के नीचे से निकल के जाता है। और ये बड़े देश में बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में इंजीनियर, IITN, जेई, ये जितने भी लोग बड़ी बड़ी जो पढ़ाइयाँ करते हैं, ये लोग हमेशा जेल के पीछे ही मिलते हैं। आज की डेट में पत्रकारिता वो है जब सरकार कुछ कहती है कि तुम्हें ये बोलना है, पीछे से उनके सवाल होते हैं और वही पत्रकार सवाल करता है। मेरे आप सारी बात छोड़िए, क्या मनीष कश्यप ने जब बीजेपी की सरकार के लिए ये नहीं बोलता कि वो LIC बिक गई? आज बिहार में जंगल राज है तो वो क्यों नहीं आवाज उठा रहा? बिल्कुल उठा रहा है, अच्छी बात है, उठानी चाहिए। आपको पता है बिहार के लोग, जब बिहार के लोग दूसरे राज्यों में जा रहे हैं काम करने, आप कभी दिमाग लगा के सोचना, जितने IAS IPS बनते हैं, आप घर देखना कि घर में सबसे ज्यादा जो मजदूर जो बनाते हैं ना, वो सबसे ज्यादा बिहारियों की संख्या होती है। तो आप एक बात बताइए, आप जो इतने बड़े बड़े महलों में रहते हो, क्या वो बिहारियों की देन नहीं है? अगर वो मनीष कश्यप बिहार के लोगों की आवाज उठा रहा है तो उसमें गलत क्या है? आप बताइए। इतने लोग, पुलिस, एक बात याद रखना, पुलिस को कभी भी रेपिस्ट नहीं मिलते, पुलिस को कभी भी मर्डर करने वाले लोग नहीं मिलते, लेकिन पुलिस को हमेशा जो सच के खिलाफ आवाज उठाता है, जो झूठ के खिलाफ आवाज उठाता है, जो सच के साथ रहता है, उसको सबसे पहले पकड़ती है पुलिस। आप 100 का नोट लेके जाइए बिहार में और अपना काम करवाइए, तुरंत काम होगा। लेकिन बिहार में सरकार अब ऐसी बन चुकी है कि पत्रकार को पकड़ने के लिए कोई 100 का नोट नहीं चाहिए होता। हमारा देश सच्ची में बहुत नीचे स्तंभ तक गिर चुका है। जब अभी तमिलनाडु में किसी का बर्थडे था, स्टालिन नाम का बंदा जो था, बिहार का तेजस्वी यादव, उसके साथ बर्थडे केक काटता है, लेकिन जब बिहार में लोग मारे जाते हैं उसके लिए कुछ नहीं। बिहार में चाहे तो सरकार इंडस्ट्री लगा सकती है, और बिहार के लोगों को समझना चाहिए कि बीजेपी हो, कांग्रेस हो, RJD हो, JD हो, बिहार के लोगों को खुद ही जगना पड़ेगा। आप एक बात बताइए, नीतीश कुमार सबसे ज्यादा बिहार में जातिवाद की राजनीति है, विकास की राजनीति नहीं है। देश को आजाद हुए 74-75 साल हो गए, बिहार में कितना विकास हुआ आप ये बताइए? एक जंगल, एक कूड़ा घर जिसमें कहते हैं ना कि समुद्र में प्लास्टिक की बोतल पड़ी रहती, काई जमी रहती है, एक वो और एक बिहार, दोनों की तुलना बराबर है। क्यों बिहार के लोग दूसरे स्टेटों में जाते और पढ़ाई करते हैं? क्यों बिहार के लोग दूसरे देशों में जाते काम करते हैं? क्योंकि बिहार में रोजगार ही नहीं है भाई, बिहार में रोजगार ही नहीं है। और जिस राज्य में जाति के नाम पर काटना बंद हो जाएगा, जिस राज्य में जाति के नाम पर वोट मांगना बंद हो जाएगा, उस दिन वो राज्य भी बहुत अच्छा सफल हो जाएगा। मैं अब भी कह रहा हूं, ये मनीष कश्यप जो है ना, सबसे बड़ी बात, मैं यहाँ पे धर्म नहीं डालना चाहता, लेकिन सच तो ये है कि वो सनातन धर्म से बिलोंग करता है, इसीलिए रवीश कुमार जैसे लोग आवाज नहीं उठा रहे, ALT लोग वाले आवाज नहीं उठा रहे। आप बताइए, ये बात सच्चाई है, हमारे देश में पत्रकार बिक चुके हैं। अगर नहीं बिके तो BBC डॉक्यूमेंट्री वाले, आज BBC वाले क्यों नहीं आवाज उठा रहे? द वायर वाले क्यों नहीं आवाज उठा रहे? क्वांट वाले क्यों नहीं आवाज उठा रहे? कारवा वाले क्यों नहीं आवाज उठा रहे? रवीश कुमार क्यों नहीं उठा रहा? क्यों? क्योंकि जब तक किसी की जेब जब तक गर्म नहीं होती ना, तब तक वो भी गर्म नहीं होता। और ये सच्चाई है, पत्रकारिता का सिला हमेशा यही मिला है कि वो जेलों के पीछे मिला है। क्या मनीष कश्यप को सर्वण होने का ये परिणाम मिल रहा है जो जेल के पीछे है? आप मनीष कश्यप पे मैंने थोड़ा स्टडी करी है, उस पर आर्टिकल इंडियन पीनल कोड 505 भी लगा दिया है। वो 505 इसलिए लगती है कि अगर आप अरेस्ट नहीं हुए हो और अगर आप झूठ बोल रहे हो, मान के चलिए मैं वैसे तो फेमस हूं नहीं, अगर मान के चलिए मैं फेमस हो जाऊं और मेरी ऑडियंस अगर मेरा झूठा पेज बना के कोई फोटो अपलोड करती है, तो वो सरकार उसे क्यों नहीं पकड़ती? इसके पहले जब मनीष कश्यप ने वो वीडियो डाला है जिसको फेक करार दिया गया है, उसके पहले अमर उजाला और कई सारे प्रतिष्ठित जो प्रिंट मीडिया है उन्होंने खबर चलाई है। तो क्या उनके ऊपर भी केस होना चाहिए, या उनकी प्रतिष्ठा को देख के उनके ऊपर कोई केस नहीं बनता है, केवल एक यूट्यूबर पे केस बनता है? आप भी बड़े जाहिल पत्रकार हो, मजाक से हट के। हमारे देश में ना पत्रकार को पत्रकार नहीं यूट्यूबर कह देते हैं।
आज अमर उजाला ये कितने भी तमाम आज तक वाले, जी न्यूज वाले, जितने भी एंकर हैं, ये लोग डर रहे हैं मनीष कश्यप के बारे में, मनीष कश्यप के सपोर्ट में खड़े हुए। पता है क्यों? क्योंकि इनको अपनी औकात पता है, एनडीटीवी वालों को अपनी औकात पता है कि हमसे अच्छी रिपोर्टिंग तो मनीष कश्यप करता है। और ये सच्चाई है कि जिस देश में पत्रकार जेलों में रहते हैं और जिस देश में नौवीं फेल, अंगूठे छाप, अनपढ़, जाहिल, गवार लोग राज्य में राज्य करते हैं, उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं, उस देश का विकास कभी भी नहीं हो सकता। हमारे देश में या हमारे बिहार में जब रामचरितमानस के ऊपर एक कूड़ा कहा जाता है तब पुलिस उसके घर नहीं जाती, लेकिन जब कोई सच के से झूठ के खिलाफ आवाज उठाता है तो पुलिस 100 की स्पीड में, जितनी स्पीड सूरज की रोशनी की नहीं होती उससे ज्यादा स्पीड में पुलिस पहुंच जाती है। और ये सच्चाई है मेरे भाई। आने वाले डेट में देखना, जो अभी 10, 12, 15 पत्रकार जो बचे हुए हैं, मेरी नजर में सारे पत्रकार बिक चुके हैं। क्योंकि आज वो बीबीसी वाले क्यों नहीं आ रहे? पता है क्यों नहीं आ रहे? और मैंने उनकी वीडियोस देखी थी, मैं उनकी न्यूज बता देता हूँ, एक न्यूज को कोट कर देता हूँ। उन्होंने ये कहा है मनीष कश्यप जो एक भगवादारी गुंडा है। आज मैंने अभी आप देखो, मैं कॉलेज से आ रहा हूँ, वैसे तो मैंने टीका पता क्यों नहीं लगा रखा? मेरे मन में डर है कि कोई मेरे को ये ना कहते भगवादारी गुंडा। क्या हमारा देश सेक्युलर है, हमारा देश सेक्युलर है। मैं अब भी कह रहा हूं, हमारा देश शुरू से जात और धर्म के नाम पे चलता है। क्योंकि अगर कोई पिटता है, अगर कोई जाइए, क्या नाम है, जुबैर नाम का जो ALT न्यूज जो भगवानों की नंगी तस्वीरें बनाने का जो प्रमोट करता है, महफूज हुसैन नाम के लड़के को जो भगवानों को गाली देता है, उसको सिर्फ अल्पसंख्यक की दीवार दे दी है, उनको अल्पसंख्यक की दीवार दे दी है। जब कोई हमारे भगवान को गाली देता है तो उसमें बता दिया जाता है कि ये तो पिछड़ी जाति का है। सर, बहुत सारी जातियां हमारे देश में, एक जाति और है जिसको आप देखना भूल गए, गरीबों की जाति। वो गरीब लोग जो बिहार से लोग आते हैं ना, कभी उनके बारे में भी ये सरकार सोच लेना तो रियलिटी में बिहार का बहुत फायदा हो जाएगा। थैंक यू भाई साहब, मनीष कश्यप, अभी बिहार में एक मुद्दा बहुत ज्यादा गर्मा गर्मी चल रहा है, उथल पुथल चल रही है। क्या बदले की भावना से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ये कार्रवाई कर रहे हैं, या उनको कहीं ना कहीं डर लग रहा है 2025 के चुनाव को देखते हुए, उसको देखते हुए कार्रवाई कर रहे हैं? बिल्कुल सच दिखाने की वजह से ये नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव सरकार ने ये तानाशाही की कार्रवाई करी है। और ऐसी ही कार्रवाई उद्धव ठाकरे ने, नवाब मलिक ने, शरद पवार ने, नाना पटोले ने महाराष्ट्र में एक पत्रकार अर्नब गोस्वामी के ऊपर की थी। सचिन वाजे, परमवीर सिंह, अनिल देशमुख, इन सब अब जेल काट रहे हैं। अर्नब गोस्वामी तो एक नेशनल चैनल के एंकर थे, लेकिन मनीष कश्यप एक यूट्यूबर पत्रकार हैं। पर सर, इसकी प्रसिद्धि भी तो बहुत है, करोड़ों फॉलोवर हैं सर। तेजस्वी यादव से ज्यादा फॉलोवर इस समय मनीष कश्यप के हैं। क्या तेजस्वी यादव को डर लग रहा है, इसी की कार्रवाई हो रही है? कोई डर नहीं लग रहा। त्रिपुरारी तिवारी जी जो है, मनीष कश्यप जी बहुत श्रेष्ठ पत्रकार हैं, जमीन से जुड़े हुए, सच्ची बात करते हैं, बिहार की बात करते हैं, जनता के मुद्दे उठाते हैं। ऐसी बात नहीं है कि वो तेजस्वी के खिलाफ ही बोल रहे थे या बिहार के कारीगरों की आवाज उठा रहे थे तमिलनाडु जाके। वो पिछले साल यूपी चुनाव में गोरखपुर तक की एक्सपोज कर चुके हैं, पर उस पर कोई FIR नहीं की गई यूपी बीजेपी की तरफ से। ना आज तक नीतीश कुमार ने कोई FIR करवाई थी, पहली बार ऐसा हो रहा है तेजस्वी यादव ने FIR करवाई। तेजस्वी यादव तमिलनाडु जाते हैं MK स्टालिन का बर्थडे मनाने, उसका केक खाने। क्या वो वहाँ पे जो कारीगर वर्ग है उसके साथ मिल नहीं सकते थे बिहार के? क्यों एक मनीष कश्यप को जाना पड़ा माइक लेके उनकी बात सुनने के लिए? और अगर बात सुनी, 99% बातें सस्ती, एक कुछ इधर उधर की बाइट होगी, उसके ऊपर आप एक जो वीडियो उन्होंने अपने चैनल में चलाया है, उसके पहले वही वीडियो किसी और चैनल ने और कई सारे प्रिंट मीडिया ने चलाया है, जिस पे कोई केस नहीं हुआ है, ना कोई ऐसी खबर आई है। यही तो केवल मनीष कश्यप के ऊपर ही क्यों, मैं ये पूछ रहा हूँ। यही बदले की भावना, बदले की कार्रवाई है। कंगना रावत, पालघर साधु, सुशांत सिंह राजपूत, दिशा सालियान के न्याय की बात करने वाले एक पत्रकार पे भी तो यही कार्रवाई हुई थी। मैं कह रहा हूँ बिहार में सरकार गिरने वाली है, जैसे महाराष्ट्र में हिंदुत्व के नाम पे सरकार बनी है, अब बिहार में भी हिंदुत्व के नाम पे सरकार बनेगी। एक और बात सुनिए, बागेश्वर धाम का इंटरव्यू कौन लेके आया? मनीष कश्यप। बागेश्वर धाम सरकार जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं, उनके हिंदू राष्ट्र का मुद्दा जब चल रहा था, जब रायपुर में वो थे छत्तीसगढ़ में, उन्होंने कहा था हिंदू राज भारत बनना चाहिए जल्द से जल्द, और तुम मुझे मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राज दूंगा। सबसे पहले इंटरव्यू लेने वालों में से एक पत्रकार मनीष कश्यप सच तक वाले थे। और मनीष कश्यप